अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा बहाली 2023। तो देखिए दोस्तों, बिहार का विधानसभा कहाँ है? तो पटना में। तो उसी विधानसभा के लिए सुरक्षा प्रहरी की बहाली आई हुई है। और देखिए, इसमें योग्यता जो आपसे मांगी गई है वो इंटर पास मांगी गई है। तो अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, यानी कि कुल पदों की संख्या क्या है, ये सब जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को। तो देखिए, ये है डेट्स। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई 25/4/2023 को 11 बजे पूर्वाह्न से शुरू होगा। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई देखिए दोस्तों 16/5/2023। अप्लाई का मोड जो रखना है वो ऑनलाइन के फॉर्मेट में आपको रखना है, ऑनलाइन में आपको करना है, ऑफलाइन में नहीं करना है। तो शुरुआत कब से हो रही है दोस्तों? 25 अप्रैल से। और देखिए, फॉर्म जो भरने का लास्ट डेट है वो 16 मई 2023 है। अब चलिए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी में देखिए, जनरल BC EB EWS अदर स्टेट चाहे मेल हो या फीमेल 675 रुपये। SC ST और फीमेल का देखिए 180 रुपये। पेमेंट का मोड देखिए ऑनलाइन। तो देखिए SC ST में जो फीमेल हैं उनको 180 रुपये लगेगा दोस्तों। बाकी जो भी कैंडिडेट हैं उनको 675 रुपये। और पेमेंट का मोड आपको किस में रखना है? ऑनलाइन में। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं एज को। ये है दोस्तों एज। तो मिनिमम एज लिमिट देखिए 18 ईयर्स, यानी कि कम से कम आपका एज क्या होना चाहिए? 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल मेल एंड फीमेल का देखिए 25 ईयर्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल और फीमेल जनरल में जो आते हैं उनका 25 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट BC और EBC मेल का देखिए 27 ईयर्स। तो BC और EBC में जो पुरुष हैं यानी कि जो मेल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा एज 27 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट देखिए दोस्तों BC EBC फीमेल का देखिए कितना 28 ईयर्स, यानी कि BC और EBC में जो महिलाएं हैं यानी कि जो फीमेल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होना चाहिए? 28 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट SC ST मेल हो या फीमेल देखिए उनका कितना होना चाहिए दोस्तों? 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल। तो SC ST में जो भी महिला या पुरुष हैं सभी का एज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट का नेम है। तो पोस्ट का नेम क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि सुरक्षा प्रहरी। जनरल का देखिए कितना है? 29, यानी कि 29। EWS का देखिए 7, SC का देखिए 10, ST का देखिए 1, EBC का देखिए 12, BC का देखिए 9 और BC फीमेल में देखिए 1। तो अगर इन सभी पोस्ट को आप मिला दीजिएगा तो देखिए कुल कितने पोस्ट हो जाएंगे दोस्तों? 69, यानी कि 69। तो 69 पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। चलिए अब इसका देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंडियन इंटरमीडिएट परिषद बोर्ड से किसी भी विषय में इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो आपको दोस्तों इंटर पास होना चाहिए, भले आप बिहार बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट्स के हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बस आपको रिजर्वेशन का लाभ इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अब इसका एग्ज़ाम कैसा होगा दोस्तों? एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम होगा। इसका परीक्षा की पद्धति यानी कि सिलेबस एग्ज़ाम का। तो देखिए दोस्तों, सुरक्षा प्रहरी के पदों के लिए सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा जो क्या है? वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और देखिए ये ऑफलाइन होगा, OMR शीट के माध्यम से आयोजित होगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच यानी दक्षता परीक्षा ली जाएगी उसके बाद। तो देखिए दोस्तों, आपका एक OMR शीट पर यानी कि ऑफलाइन में एक परीक्षा होगा
और वो जो परीक्षा होगा वो देखिए दोस्तों कितने मार्क्स का होगा। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा, तो इस परीक्षा की अवधि कितना होगी दोस्तों, 2 घंटे होगी। और इसमें देखिए कुल प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सभी प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि 4 या 5 उसके ऑप्शन होंगे। यह परीक्षा देखिए 100 अंकों की होगी, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में देखिए भाषा का माध्यम जो होगा दोस्तों वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न रहेंगे, सवाल रहेंगे। अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होगा। अगर कोई भी प्रश्न गड़बड़ होता है या गलत होता है, प्रश्नों में भिन्नता पाई जाती है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी के प्रश्न को ही मान्यता दी जाएगी कि अंग्रेजी का प्रश्न ही सही है। अब देखिए ये जो परीक्षा होगी वो देखिए इसमें कौन कौन से पेपर होंगे दोस्तों। तो देखिए गणित यानी कि मैथ से प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50 होगी। सामान्य अध्ययन जिसे हम जीके बोलते हैं या जीएस बोलते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो देखिए दोस्तों 100 प्रश्न हो जाएंगे। 100 प्रश्न और 100 मार्क्स, 100 बटा यहाँ पे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगर आप इससे क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपके शारीरिक मापदंड होगा, यानी कि पीईटी फिजिकल इंटरेस्ट टेस्ट होगा। अब देखिए इसमें देखिए अगर आप पुरुष हैं तो आपको ऊंचाई 167 सेंटीमीटर होगा। तराई क्षेत्र के निवासियों के मामले में 2.4 सेंटीमीटर है। अगर आप स्त्री हैं यानी कि महिला हैं तो देखिए आपका ऊंचाई कितना होना चाहिए, 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही तराई क्षेत्र के निवासियों में 2.4 सेंटीमीटर ही चाहिए। अब देखिए दृष्टि आपका क्या होना चाहिए, 6/12 बिना चश्मे के दोनों आँखों से। उन्हें शारीरिक दोष या विकृति तथा व्याधि मुक्त भी होना चाहिए। आपका आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चश्मे का उपयोग आप नहीं करते हो तभी आप भरिएगा, अन्यथा अगर आप चश्मा लगाते हैं तो फिर नहीं होगा, आपको पीईटी में छांट दिया जाएगा। तो ये तो हो गई दोस्तों सिलेक्शन की बात। अब देखिए जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी यानी कि चयनित होने पर आपको महीना कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा। तो शुरुआत होगी आपको 21,700 से और देखिए लास्ट सैलरी आपकी 69,100 रुपये जाएगा, प्लस नियमानुसार जो भी अन्य भत्ते मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।